आज सुबह श्री विजयपुरम के SRWM सेंटर ब्रूकशाबाद में प्लास्टिक पीपल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 पर शुरू हुई, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक के छिपे संकट पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में कचरे वाले, इंटक, नवोदया फाउंडेशन और SVPMC ने सहयोग किया। डॉक्यूमेंट्री को आधुनिक समय की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बताया गया है। इस आयोजन में पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक चर्चा हुई। They're pretty easy to spot, yeah, and so those are very likely synthetic polymers. This is just a speck of dust. I know. So this is from one speck. I can't even begin to imagine how much is in that. Right. Microplastics are possibly the most serious type of pollutant our society has ever created. These invisible, now we're finding microplastics wherever we look in the human body. And once these tiny particles are in our bodies, they're oozing their toxic ingredients. Possibly even cancer. It's a conundrum we find ourselves in. We've got to figure out how to deal with that conundrum. Has learned from nature's examples to join these same atoms and molecules to form substances never before seen under the sun. These new materials are the world of plastic, the world that nature forgot. We discovered these miracle materials. शुक्रवार का दिन है, संडे को आप सब यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। On behalf of Navodaya Foundation, Intact and Kachre Foundation and MMT Foundation, I welcome all of you for today's screening of Plastic People. ये 1.5 घंटे का मूवी है, डॉक्यूमेंट्री रादर, और इसके बारे में गरिमा हमारे साथ है। She heads the Kachre Foundation. She will explain to you more about the program, about the documentary. So we're waiting for Jaikar to come, then we can start with the program. तो अविनाश सर हमारे साथ है, आप सभी को जानते हैं कि हेड्स दिस सेंटर एंड जो PBMC का जो मुहिम है अगेंस्ट प्लास्टिक, और इस बार हमने अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, जिसका भी थीम एंड ऑफ प्लास्टिक था। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द गुड वर्क दैट SVPMC इज डूइंग टू गेट आवर आइलैंड्स रिड ऑफ प्लास्टिक। और कचरे वाले फाउंडेशन का भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो रोल रहा है गरिमा इज बेस्ड आउट ऑफ नील, अभी शहीदी में रह रही है, बट हमने ATO के साथ भी इनके साथ काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। और नवोदया फाउंडेशन इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद टू ब्यूटीफुल लेडीज कोयल एंड गरिमा। थैंक यू सो मच कोयल एंड थैंक यू सो मच गरिमा फॉर हमको आपने काबिल समझा कि आपके इस मुहिम में हम जुड़े आपके साथ। थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव लिया जा रहा है प्लास्टिक्स को लेके, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है। आई थिंक गरिमा इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब देयर इन नील आइलैंड, और हमारी वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस। एंड कोयल जी को तो मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट अविनाश सर जी हैं, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से। और आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं अजीजुर रहमान जी, जो कि सब कमेटी चेयरपर्सन हैं वर्क टाउन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट, और साथ में वार्ड नंबर 6 के काउंसलर भी हैं, और एक NGO भी है, कार्टर फाउंडेशन नेशनल NGO, जिनके वो प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विनोद जी, जो कि हमारे ऑटो के प्रेसिडेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, ऑटो में काफ़ी एक्टिव है, उनको देखते रहते हैं। और आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हैं सुपर्णा जी हैं, जो कि हमारी अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट विंग है, उनका एजुकेशन सेक्टर का जो है। और हमारे महेश्वर लाल जी हैं, जो BJP से हमारे ABP से जुड़े हुए हैं। और हेमंत दीना जी हैं। प्लास्टिक इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, तो इसमें सिर्फ एक तर्क पे बात करना गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से कई लाखों घर की रोजी रोटी चलती है। हाँ, इसका नुकसान भी बहुत है, आने वाले समय में दिखेगा। ये एक ऐसा मैटर है जो हमारे शरीर से लेकर के आने वाले युगों में इसका जो आफ्टर साइड इफेक्ट है वो
बड़ी ही मतलब क्षति वाले एंगल्स में इसके प्रभाव आने वाले समय में पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो जैसा गरिमा जी ने बताया, ये एक ऐसे माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो बॉडी में घुल जाते हैं, और जब वो घुलते हैं तो नॉट इन खाली ब्लड्स पे नहीं, वो हमारे मांसपेशियों सब में जाते हैं। तो इसलिए हमें आज के डेट में यूज करते समय हम इसको अपने जीवन से पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, बट इतना जरूर एक पहल कर सकते हैं हम कि प्लास्टिक का उपयोग खाने वाली वस्तुओं में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम लोगों ने बैन करने का एक प्रण लिया है, कम से कम वहां से शुरुआत करें, ताकि आने वाले समय में इसकी जो रिप्लिकेशन कम हो और इसके सब्स्टिट्यूट्स हम पैदा करें, ताकि समय के अनुसार हम जो मदर अर्थ ने हमें नेचुरल जो चीजें दी है उसका उपयोग हम ज्यादा करें और इसको रिटार्ड करें, बैलेंस करके इस तरीके से कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डैमेज भी ना हो और अल्टरनेट सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर ले, ताकि अगर हम एक ही झटके में इसको वैनिश करने जाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हमारे रोजी रोटी, दिनचर्या, समाज सब पे पड़ेंगे और वो उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। यहाँ बैठ करके हम लोग बात कर लेते हैं, वो अलग चीज होती है, बट इसको अगर हम एक झटके पे बंद करते हैं, बेरोजगारी आएगी, लोग दूसरे तरफ जाएंगे, तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा, इसको साथ पे रख के धीरे धीरे हम इसको वैनिश करें, अल्टरनेट एक दूसरा ऑप्शन ढूंढे जिससे समाज जो है उसको अडॉप्ट कर ले और बेरोजगारी ना आए, हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे बॉडीज में जो ऑलरेडी यहाँ पे सबके उसमें घुल चुका है। शायद मैं थोड़ा सा समय ले लेता हूँ, मैं आते समय भी देख रहा था, साईं बाबा मंदिर के वहां से क्रॉस होते समय 5 गाय वहां से आ रही थी। एक गाय के मुंह पे जो है प्लास्टिक का एक बैग था, वो उसको चबा के आ रहे थे, उसके नीचे कचरा सारा गिर गया रोड पे, और वो टर्निंग जो है जो मिसाइल जहाँ पे रखा हुआ उसके जस्ट बगल से वो क्रॉस कर रही थी। मैं वही देख रहा था कि इसकी दूध जो होगी वो हम सब में से कोई ना कोई लेगा। तो ये इफेक्ट्स हैं, जब वो दूध पे गया है तो हमारे बॉडी पे भी आप सोच लीजिए किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा। तो ये है माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे शरीर में, हम ये सोच रहे हैं कि वी आर टेकिंग गुड थिंग्स, नहीं, हमारे अंदर ये जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आगे तो गरिमा जी इसका शायद इसी टॉपिक पे बात होगा, तो मैं पूरा तो नहीं देखा हूँ, आपके इससे हेडिंग से वो समझ में आया। तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज इसे अच्छे से देखिए और आने वाले समय में इसका सब्स्टिट्यूट जरूर हम ढूंढें। Where we work, it is home for us. That is why all of us are together. I think everyone knows the pros and cons of plastic today, but I think it's about taking a conscious decision. So we hotels, I think in Andaman, a lot of us, after so much of awareness, we've gotten into a lot of depth of how to minimalize the usage of plastic. For as simple as I guess a lot of hotels now, after the awareness and the demonstrations that have been happening in the island, a lot of us are doing waste segregation and all of that. But I would say to go as to the most minute detail as to would be a coffee stirrer in the room. So what we have done on our end is even replaced something like that with a wooden spoon, right? So it's your extent till where you can go and minimize. Rest, everyone on the island, we are on the same page of reduction and eradication of plastic, which will obviously be a gradual process, which can't be overnight. But I guess it's more about taking the conscious decision yourself, and let's treat the Andamans like home and not like a resource. That's what I would like to say. Thank you, Arun. First of all, हमें एक चीज एक्सेप्ट करना है, plastic dominate in our life. Entire world, but part and parcel of our life, plastic. But we have to think about single-use plastic. And single-use plastic के सबसे बड़ा स्टेप है अपने आप में बदलाव लाना है. As a teacher मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि
4 उंगली आपकी तरफ है कि 1 उंगली अपोजिट साइड में। सो हम किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में फर्स्ट वी हैव टू चेंज। जब हम जंगली घाट संडे मार्केट में जाते हैं, वी आर कैरिंग वॉलेट, वी आर कैरिंग आवर कार कीज, वी आर कैरिंग ऑल द क्रेडिट कार्ड्स, बट नेवर यू कैरिंग ए क्लोथ बैग विद अस। मैंने जंगली घाट संडे मार्केट जाना छोड़ दिया क्योंकि एक संडे जो वीक का एंड है, जब जाके देखता हूँ प्लेंटी ऑफ प्लास्टिक्स सबके हाथ में, मूड खराब हो जाती है। बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, सेग्रीगेशन, डंपिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इट्स आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके साथ देना है और अपने लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में चेंजेस लाना है। मैं अपने लाइफ में एक छोटा सा चेंजेस ला रहा हूँ। ऑलवेज आई कैरिंग ए स्टील मग टी कप विथ मी, क्योंकि मैं अभी शिक्षा सदन में हूँ, तो वहाँ में आए दिन सेमिनार, वर्कशॉप सब होते रहती है। लॉट ऑफ पेपर कप्स, एज यू नो, पेपर कप में प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। तो पहले तो काफी मुझे आंसर देना पड़ता था, तो चाय पी के भी गला सूख जाता था, सर कब क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या है? बट अभी लोग समझ गए, दे आर नॉट आस्किंग मी। सो ऐसा ही अपने जिंदगी में आप एक छोटा सा बदलाव लाइए। मिलियंस ऑफ पीपल इन द अर्थ, तो हम अपने जिंदगी में अगर छोटा इस जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद ए स्मॉल स्टेप, तो हम अपने जिंदगी में अगर बदलाव लाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी पेरेंट्स हैं, सबने देखा होगा कि आज भी कितना सिंगल यूज प्रोडक्ट भी मेरे में यूज हो रहा है। मैं अभी रिसेंटली लोगों ने विजिट कर गया, आपको याद है पहले ब्लैक पॉलिथीन बैग चलता था, आज भी यूज हो रहा है। मैं टेंट हाउस अंडमान निकोबार प्रेसिडेंट को बताना चाहूँगा, हमारे कैटरिंग में छोटी छोटी बोतल दी जाती है जो फ्लाइट में दी जाती है। हमारे पूरे कैटरिंग में मेरे में वही चल रहा है। एक शिप भी होगे आप रख दोगे तो पानी भी वेस्ट और बोतल भी वेस्ट। हमारे टेंट एसोसिएशन ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिसाइड किया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जितने प्रोग्राम्स हैं हम उसको बंद कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बंद कर दिया है। म्युनिसिपल काउंसिल से हमारी तरफ से अप्रोच हुआ था कि सर आप इसको बंद करिए, तो हमने इनिशिएटिव लेते हुए हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हम घर के प्रोग्राम की तो नहीं बोल सकते, पर हमारी जो कैटरिंग होती है, हमारे स्टाफ जो कैटरिंग रहता है, उसमें कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करते, चाहे वो डिस्पोजेबल स्पून्स हो, खीर के कप हो, या फिर यहाँ पर प्लास्टिक आते थे, प्लास्टिक ग्लासेस आते थे। हमने अभी पेपर पर के जो ग्लासेस होते हैं उसके जगह में भी हमने स्टील के ग्लासेस शुरू किए। आपको याद हो पहले स्टील के ग्लासेस चलते थे, तो हम सारे टेंट हाउस वालों को मोटिवेट करते हैं कि आप ऑफिस वो स्टील के ग्लास के लिए गई, जब हमारा जितना बर्तन धुलता है, प्लेटें धुलती है, तो वो ग्लास भी धुलेगा। तो हम कोशिश करें कि स्टील के जो पेपर बैग्स हैं उसको बंद करके हम स्टील के बैग चलाएंगे, और खीर को भी या जो भी स्वीडिश होगा कोशिश करेंगे कि उसको भी प्लेट में सर्व करें, हम उसको डिस्पोजेबल बना दें, क्योंकि उसका भी ऑप्शन कुछ आया नहीं है। इसके बदले में जो कप्स आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, बट हम सामने से बोलते पूछते हैं, देखिए आप इतना खर्चा कर रहे हो, आप थोड़ा और खर्चा करोगे तो पेपर के जो कप्स आते हैं उसके लिए हमको बायोडिग्रेडेबल कप्स देके जाके वो बचे। तो बहुत से लोग ऐसे जो सामने से मोटिवेट होकर आते हैं और उनको यूज कर रहे हैं। सर तो हमारे इंजीनियर हैं और हमारे म्यूनसिपल के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है हेड है, और उन्होंने जो बताया और मैं उस टॉपिक में नहीं आना क्योंकि सेम हो जाएगा। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लास्टिक है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसे एक झटके तो हम बंद नहीं कर सकेंगे, मगर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ और प्लास्टिक जो पैकेजिंग होते हैं और वो जो रीयूज होता है, यानी कि दोबारा जो सड़कों पे फेंका जाता है, उसके लिए हमारा बोर्डर म्यूनसिपल काउंसिल उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। और खासकर हम बताना चाहेंगे हमारा आईनेट जो है छोटे जितने भी प्लास्टिक बोतल्स आते हैं उसको काफ़ी साल पहले जो बैन कर दिया है, जो 100 ml, 200 ml, 300, 500 और 1 लीटर तक का बोतल जो है, जो भी आइलैंड पे है तो बैन। तो इसकी वजह से क्या हम कई हद तक जो है अपने समुद्र को, अपने ड्रेनेज को ये प्लास्टिक से छुटकारा दे दिए हैं। और हम चाहते हैं कि लोग कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, जो पैकिंग आता है उसको कम से कम यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद उसको सही जगह पे जो है दे दिया जाए, सेग्रीगेट करके, कि वो हमारे पास आ जाए और हम उसको जो है दोबारा रीयूज के लिए जो है भेज सकें। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट स्मॉल लिटिल किड्स। छोटे बच्चों को हम चीटर्स देते हैं,
टीथर्स प्लास्टिक का होता है। हमारे बचपन में टीथर्स नहीं होता था, आई एम श्योर भैया के बचपन में टीथर्स नहीं होता था। हमें तो वो चिकन का बोन दे दिया जाता था, उसको चूसते रहते थे, उसको काटते थे, उससे दांत मजबूत हो जाता था। बट नाउ टीथर्स आर वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ द टीथर्स आर नॉट फूड ग्रेड। आई डू नॉट इवन नो गरिमा if food grade plastic is safe or not. I am not so knowledgeable about Garima can say that. But nevertheless, अगर आप सब कम से कम इस मुहिम को भी चला लें कि छोटे बच्चों को टीथर्स ना दिया जाए, बिकॉज वो मुंह में प्लास्टिक लेके सारा दिन बैठे रहते हैं और वो चबाते रहते हैं और उससे माइक्रोप्लास्टिक मुंह में चलता है। In the same way, all the toys that children use are mostly plastics. Whether it's a doll जो आंखें ऐसे ऐसे करती है, ब्लू आंखें होती है, खूबसूरत होती है, पर वो डॉल प्लास्टिक की होती है। बच्चे जो ट्रक से खेलते हैं, एक्सकवेटर से खेलते हैं, रोबोट से खेलते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं। These plastics are later dumped, वो चलो अलग बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। बट बच्चों को हम जो प्लास्टिक देते हैं उतना भी अगर कम करते हैं तो कम से कम बचपन से उनका जो ये एक्सपोजर है वो चला जाएगा। सेकेंड इज गर्ल्स सैनिटरी नैपकिन्स यूज करनी है। हमारे बचपन में तो कपड़े यूज किया करते थे, बट नाउ सैनिटरी नैपकिन्स आर, आई मीन इट्स प्रिवेलेंट एवरीवेयर, अगेन प्लास्टिक्स, एंड नाउ इट हैज बीन लिंक्ड टू कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रिन कैंसर। सो ये दो चीजें भी अगर हम ध्यान रखें तो आई गेस वी कैन मेक अ डिफरेंस। अप्रिशिएट करना चाहूंगी सब आप लोग सबको, जो भी टीम का नाम मुझे याद नहीं है, आप लोग जो ये काम कर रहे हो, स्पेशली जैसे प्रतिमा जी ने बताया कि जो फुल म्यूनिसिपल एरिया में हम जो पेंटिंग करते हुए देखते हैं वो सब आप लोगों ने किया है। आप लोगों को और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, आप लोग खूब आगे जाए। गुड विशेस आप लोग सभी को मेरी तरफ से। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए, हमें मालूम नहीं था, आज ही पता चला। एंड आप लोग जो कचरा कलेक्ट करते हैं, अभी बताया गया कि कितना किलो कचरा आप लोग कलेक्ट करके दे चुके हैं। ये सब काम ना इस तरह प्लेटफॉर्म के थ्रू से और ज्यादा आगे आना चाहिए। और क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, एनवायरनमेंट कैसे सेव करना है, इस सब के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया मुझे नहीं है। आप लोगों का तरह मुझे भी पता है डीमेरिट्स क्या है। सुबह से लेके फर्स्ट चीज से लेकर रात को हम लोग सोने जाते थे, कई बार प्लास्टिक के यूज हमारे लाइफ में आते हैं, जाने अनजाने हम यूज करते हैं। गाड़ी में बैठ के चॉकलेट खा के उसका छिलका हम लोग बाहर फेंक देते हैं। ऐसा मैं खुद भी करती हूँ, ऐसे भी मेरे साथ हुआ। गरिमा जी ने मुझे खुद रोका कि आपको अभी अवेयरनेस दिया कि आप गाड़ी में बैठ के साथ छिलका बाहर फेंक दिए। तो हम लोग जानते हुए भी, हम कॉमन पीपल है, हमें ये नहीं मालूम कि कैसे सुधारे। जैसे कहा गया प्लास्टिक मत यूज कीजिए। सर ने अभी कहा कि आप लोग जंगली घाट जाते हैं, जब सुबह मार्केट में, जंगली घाट मार्केट में सब एक पॉलीथीन कैरी करते हैं, उसमें खरीदते हैं, फिर कहीं फेंक देते हैं। हमें क्या बोला जाएगा कि आप लोग कुछ इको फ्रेंडली वाला बैग को कैरी करिए। हम में से कितना जन कैरी करने वाले हैं? मैं खुद ही कैरी नहीं कर पाऊंगी, उसको फिर कैसे रखना है, उसको धोना है, ये जो लेंथी प्रोसेस हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। प्लास्टिक का प्लेट्स यूज मत करिए, लेकिन करना क्या है, हम सबको सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, हम गरिमा जी से सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं, अब जाते हैं। ये जो हम लोग अपनी स्क्रीनिंग होगी, हम डॉक्यूमेंट्री जब देख के वापस घर जाएंगे तो हम सबके पास में सॉल्यूशन होगा। एंड मैं सेम चीज रिपीट करूंगी जो विनोद जी ने अभी कहा कि हम बार बार प्रोग्राम करके ये ना बोले कि अगला नेक्स्ट डे से हम लोग प्लास्टिक फ्री जोन बना देंगे, प्लास्टिक फ्री लाइफ हो जाएगा। आज से हम छोटे छोटे इनिशिएटिव ले जो हम कर सके, और टोटली इसको कैसे हटाया जा सकता है, बिना प्लास्टिक फ्री एक लाइफ कैसे हो सकता है। 7 साल से अंडमान निकोबार में काम कर रही है। जब चालू हुआ था कोई फाउंडेशन नहीं थी, पर धीरे धीरे काम का नेचर देखते हुए हमने एक फाउंडेशन सेटअप किया। रूरल अंडमान में वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स भी सेटअप किए। आज का हमारा ये डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ये है कि अंडमान के लोगों में प्लास्टिक के विषय को लेके कुछ ऐसी बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होती हैं। प्लास्टिक को हम यूजुअली सिर्फ एक ऐसा देखते हैं कि वो प्रॉब्लम तभी होती है जब वो कचरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम उसे यूज करते हैं तो तब हमें इतना नहीं लगता कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 में रिलीज हुई थी। इसे बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिले हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी बहुत सारी स्क्रीनिंग्स भी हुई हैं। इंडिया में ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक एक इंटरनेशनल कोएलिशन है ऑर्गेनाइजेशंस का। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर प्लास्टिक के अगेंस्ट कैसे एडवोकेसी करें उस पर काम करते हैं एंड उन्हीं के थ्रू हमें उनके साथ कोलैबोरेशन के थ्रू ये मूवी मिली है। ये मूवी मैंने देखी है। हम लोग का ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के साथ एक प्रोग्राम रहा था पिछले नवंबर में। बहुत इन्फॉर्मेटिव है एंड आई होप कि अंडमान निकोबार के लोगों को भी इससे काफी कुछ सीखने को मिले, काफी जानकारी मिले।
एंड उससे हम अपने तरीके में अपनी निजी जिंदगी में या अपनी संस्थाओं के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू प्लास्टिक की इस प्रॉब्लम पे कुछ काम कर सकें। बिकॉज स्पेशली एंग्लो टूरिज्म वाली जगह है, यहाँ सबकी आमदनी ज़्यादातर टूरिज्म से ही आती है, एंड अगर प्लास्टिक का प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा तो दिस विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द आइलैंड्स। तो बस मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती। अभी अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि ध्यान नहीं जाता, बहुत माइक्रो लेवल पे है अभी। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जितने प्लास्टिक जो ओशन में डिस्कार्ड होते हैं बाय वेरियस मीन्स, बाय शिपिंग सर्विसेज, बाय आवर कम्युनिटी वेस्ट, ये क्या है, ये बर्ड्स हम उसमें फीड करने लगे हैं। और जो सी बर्ड्स है या पेलाजिक या कोस्टल बर्ड्स है जो बेसिकली समुद्र के किनारे रह रहे हैं, उनका ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि काफी बर्ड्स के पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट टाइम मैं इतना जन के सामने बात करना, थोड़ा गलत होने से माफ करिए। एक्चुअली एक साल पहले हमारी टीम सुब्रम इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो हम लोग सोचे कि कोस्टल एरिया का जो वेस्ट है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग सोचे इसके लिए कुछ अपना तरफ से कंट्रीब्यूट करें। सो मी एंड माय फ्रेंड्स सभी मिलकर ये इनिशिएशन लिए थे। हर संडे, पता है बिजी वर्ल्ड में किसी के पास टाइम नहीं हर दिन करने का, तो हम लोग सोचे हर संडे 2-3 घंटा जितना जन भी है हम लोग टीम में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वाली है, मैक्सिमम स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स तक, जैसे कि 18 to 25 ईयर्स का ओल्ड वाले। लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे करते गए हर संडे, तो बच्चे लोग भी और एडल्ट एज वाले भी, जैसे कि 30 प्लस वाले भी ऐड हुए। तो अभी तक हम सक्सेसफुली 40 to 45 ड्राइव्स कंप्लीट करें विद इन 1 ईयर। कमिंग 23rd को हम लोग 1 साल कंप्लीट करेंगे ये इनिशिएशन स्टार्ट करके। और बस इतना ही बोलने का है। थैंक यू।